सरस्वती आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? दीदी आ रही है। सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यारम्भतु मे सदा। जिनवाली माता की जय। सिद्धम सुद्धम कमनीय जिनिंदवर्णे चंद्रमकलंकम गुणरजनम गुमण साधु जीव कांजे की जय। आचार्य नेमी चंद्र की जय। वंदना वंदना सारे ग्रुप की तरफ से उनका बहुत बहुत उनके द्वारा कलर प्रस्तुति 14 धाराएं में। दीदी प्रणाम। दीदी आवाज कट रही है बार बार, एक बार म्यूट बंद करके वापस हो गई। नहीं उसकी जरूरत नहीं वो। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनमें। समाज की उन्नति वही तो उन्नति इतनी नहीं है हम लोग अभी तक कितनी धाराएं पढ़ चुके हैं? भाभी मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, प्रतिधारा, एकृति धारा, घन धारा और अघन धारा। कृति मात्रक धारा भी पढ़ी है और एकृति मात्रक धारा में थोड़ा सा समझा। हाँ। और घन मात्रक धारा तो नहीं पढ़ी हमने। घन मात्रक धारा, अघन मात्रक धारा, द्विरूपक धारा। कल घन मात्रिक धारा अघन मात्रिक धारा तो पढ़ लिया ना। आज द्विरूपक धारा पढ़नी थी तो कल से शुरू करेंगे। थोड़ा अलग से विवेचन चालू हो रहा है इसलिए। तो द्विघन धारा और द्विघनाघन धारा। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? मैंने सारी धाराओं का नाम नहीं पूछा। ये नहीं, मैंने 3 धारा ज्यादा बता दिया। मैं बोलूं घन मात्रिक धारा। कृष्णा जी आप चुप रहिए ना। अब आप चुप रहिए। आपने बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया आपने। हमेशा अगर मात्रिक धारा तक पढ़े हैं हम लोग अभी तक। अगर प्रश्न से ज्यादा उत्तर देंगे तो हम केवल पढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं पूछेंगे। प्रश्न के अलावा उत्तर मत दिया कीजिए। अभी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर्वधारा, समधारा, विषमधारा, कृतिधारा, धारा, घनधारा, अघनधारा, कृति मात्रिक धारा, एकृतिक मात्रिक धारा। यहाँ तक दीदी 11 धाराएं पढ़ ली हमने। 11 धाराएं पढ़ लिए, 3 धारा बाकी है। ये लोग तो कह रहे हैं 9 धारा पढ़े हैं। घन मात्रिक धारा तक पढ़ चुके हैं। फिर आप घन मात्रिक धारा अघन मात्रिक धारा पढ़ लिए थे। आप बोले थे कि कल से नया टॉपिक शुरू होगा, इसलिए यही पे बंद कर दिया। बताइए, कल की पढ़ी हुई चीज नहीं याद रहे तो क्या किया जाए अब आगे? कल हमने अघन मात्रिक धारा तक पढ़ लिया था। एक बार उसको फिर शुरू से दोहरा देते हैं। सर्वधारा जिसमें 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 लेकर के कहाँ तक केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद तक सभी संख्या जिसमें आए वो सर्वधारा है। समधारा जिसमें इवन संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक, तो बोले केवल ज्ञान तक। केवल ज्ञान तक इसलिए बोला गया, यूं तो कहते हैं कि सभी उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप होती हैं और जितनी भी जघन्य संख्याएं वे सम रूप होती हैं। यद्यपि उत्कृष्ट अनंत अनंत है केवल ज्ञान, पर ये एक अपवाद स्वरूप है कि
केवल ज्ञान की संख्या समरूप है। तो जब हम सम संख्याएं पढ़ेंगे तो केवल ज्ञान तक चले जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 करते करते केवल ज्ञान तक। फिर विषम धारा, जो संख्या सम धारा में निकल गई, उसके अलावा जो संख्या है जैसे 1 2 3 5 7 9 10 7 9 11 ये सारी विषम धारा में है। तो केवल ज्ञान है सम धारा में, तो उससे एक माइनस कम, क्योंकि उससे +1 तो कर नहीं सकते हैं। +1 भी हो विषम ही धारा में आएगा, लेकिन केवल ज्ञान से आगे कोई +1 हो नहीं सकता है, इसलिए -1 तक की विषम धारा में संख्या आएगी। इस तरह से 3 धारा हुई। फिर हमने कृति धारा पढ़ी थी, यानी कृति रूप संख्या जिसमें पाई जाए, वर्ग रूप संख्या जिसमें पाई जाए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 तो 4, 3 का वर्ग 9 तो 1 4 9 16, इस तरह से 25 36 करते करते कहाँ तक? केवल ज्ञान का रूप तक। आकृति धारा में जो कृति धारा की संख्या है, जो कृति रूप होकर के नहीं आती है, वह कृति धारा में जैसे 2 है 3 है 5 है, ये किसी की कृति होकर के नहीं आई है। कृति धारा और दीदी प्रणाम हाँ। पूछू? हाँ, जैसे 1 4 9 ये कृति धारा में जो संख्याएं दी है, तो इसको ऐसा समझे कि ये संख्याएं किसी का वर्ग होती है, किसी के वर्ग से ये बनी है। जैसे 2 का वर्ग 4 है तो 4 है संख्या, ऐसा देंगे क्या दीदी? हाँ, वही चीज तो है ना, जो वर्ग रूप से होकर के आई है। हाँ हाँ, उसी को तो कह रहे ना। आकृति धारा में जो संख्या वर्ग रूप से होकर नहीं आती है, वह कृति धारा में आती है। कृति धारा आकृति धारा में किसके स्थान ज्यादा हैं? आकृति धारा के स्थान धारा ज्यादा के। है। आकृति धारा के स्थान पर। मेरा फिर से प्रश्न पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बहुत बार बोलती हूँ, सिद्धांत के उत्तर, प्रश्न पूरा हुआ नहीं, उत्तर आ गया। मैंने क्या पूछा? स्थान किसके ज्यादा होते हैं? आकृति धारा के दीदी, आकृति धारा के ज्यादा होते हैं। कृति धारा और आकृति धारा। कृति धारा के स्थान है कृति धारा का कृति धारा के स्थान कितने हैं? केवल ज्ञान का वर्ग, क्योंकि वर्ग होकर के संख्या आ रही है, तो केवल ज्ञान का वर्ग रूप निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो कितने स्थान हुए? केवल ज्ञान के वर्ग मूल निकालने पर केवल ज्ञान का वर्ग मूल निकालेंगे, उतने स्थान हुए। आकृति धारा के स्थान कितने हो जाएंगे? केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का रूट निकालना। तो केवल ज्ञान बराबर क्या है? केवल ज्ञान गुना केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का रूट गुना केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का रूट गुना केवल ज्ञान का रूट। केवल ज्ञान बराबर केवल ज्ञान का रूट गुना केवल ज्ञान का रूट होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन माइनस केवल ज्ञान, तो गुना करने वाली संख्या में से माइनस नहीं हो सकता है। इसलिए इससे पता चला कि आकृति धारा की संख्या बहुत ज्यादा, क्योंकि केवल ज्ञान गुना केवल ज्ञान करके रूट ओवर करके केवल ज्ञान आ रहा है। तो केवल ज्ञान का रूट से अगर भाग देना रहता तो फिर आधी हो जाती दोनों की, लेकिन उसको भाग नहीं दिया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो आकृति धारा की संख्या बहुत लोगों के खुले, प्लीज म्यूट कर लेंगे। 5-6 लोगों के खुले हैं, आवाज नहीं आ रही है दीदी की हमको। तो आकृति धारा के स्थान बहुत ज्यादा हैं। हम सिंपल में भी ऐसे देखें तो 1 4 9 के बीच में बहुत सारे स्थान आ रहे हैं, 9 से 16 के बीच में बहुत सारे स्थान आ रहे हैं। तो संख्या, बहुत सारी संख्या आकृति रूप है, इसलिए स्थान भी ज्यादा आकृति रूप में आ जाएंगे। फिर घन धारा समझे थे, जो संख्या घन अभी कृति होके आ रही थी, वर्ग होके आ रही थी, अब जो आ रही है वो घन होके आ रही है। 1 का घन करेंगे 1, 2 का घन करेंगे 8, 3 का घन करेंगे 27। घन का मतलब उस संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना।
तो कहाँ तक ये होगा? ये घन घन रूप संख्या कहाँ तक जाएगी? केवल ज्ञान 64 तक। हाँ, अगर केवल ज्ञान को हमने 100 माना है तो 64 तक जाएगी। मैं शब्दों केवल में ज्ञान पर्यंत, हाँ, केवल ज्ञान के आसन्न केवल ज्ञान घन तक। पर्यंत। ये देखिए 4 तक। बताइए कितनी तरह का उत्तर आ रहा है? हाँ, जबकि सबके 4 पास 4। पुस्तक नहीं है। दीदी मैं बताऊं? घन धारा कहाँ तक 1 8 27 64 करते हुए बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी? केवल ज्ञान के आसन्न घन तक। आपका नजदीक से जितना मैंने सुन लिया था, कहाँ तक जाएगा? लोगों का उत्तर बहुत तरह का आने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ही वही। गलत हैं। केवल 4 ज्ञान तक। के आसन्न 4 घन तक। मूल तक। 64 तक ही आएगा भाभी। अरे हम आपको ये कहे क्या, कितना गलत उत्तर आप लोग देते हो। मतलब मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर केवल ज्ञान 100 माने तो घन धारा कहाँ तक जाएगी, तब आपका उत्तर ये होना चाहिए ना। अभी तो सारी बात किस में चल रही है? आगम के शब्दों में चल रही है ना। सारी संख्या भी हम आगम के शब्दों में लिए कि भाई केवल ज्ञान का रूट तक आएगी। सारी बात हमारे आगम के शब्द में चल रही है, आगम की संख्या में चल रही है। ये 64 कहाँ से आ गया? अभी कविता जी ने भी वही उत्तर दिया। ये जब मैं ये कहती कि हम 100 अगर माने तो घन धारा में कौन सा आएगा, तब आपका ये उत्तर सही आता है। दीदी मैं बताऊं, आसन्न घन केवल मूल। ज्ञान के आसन्न घन मूल आसन्न समान है। जो केवल ज्ञान बराबर। के पास में आए। छोटी सी चीज नहीं समझते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल तक घन धारा में स्थान आएंगे। तो स्थान भी कितने हो जाते हैं? केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल तक। फिर अघन धारा में जो घन रूप होकर पता नहीं कितने लोगों के खुले रहते हैं, मैं तो बोल ही नहीं पाती कुछ भी, खुद ही डिस्टर्ब हो जाती मैं। उत्तर देने के बाद बंद कर लेंगे प्लीज सभी। अघन धारा में कौन सी संख्या आएगी? जो घन रूप होकर के नहीं आती। जैसे 2 है तो किसी का घन नहीं है, 3 है तो किसी का घन नहीं है, 4 है तो किसी का घन नहीं है। तो ये जो अघन रूप धारा की संख्या है, ये 2 से शुरू होकर के कहाँ तक आएगी? केवल ज्ञान पर्यंत तक। केवल ज्ञान पर्यंत, केवल क्योंकि ज्ञान पर्यंत क्यों? सर्वस्थान। केवल केवल ज्ञान ज्ञान पर्यंत सर्वस्थान। केवल ज्ञान में से केवल घन ज्ञान धारा को के स्थान समरूप निकाल देंगे। है तो उसका केवल माइनस घनमूल घन नहीं धारा के निकलेगा। स्थान। 1 मिनट मेरी बहना, मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहती हूँ, अगर सच में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्रश्न पर ध्यान दें। मैंने स्थान नहीं पूछा, मैंने क्या कहा? 2 3 4 5 6 7 अगर बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे? ये प्लीज अगर सीखना सच में चाहते हैं तो प्रश्न पर ध्यान दें। सब कोई खोल के बोलते हैं, किसी का भी सही नहीं रहता है। प्रश्न नहीं सुनना चाहते हैं आप लोग। हमने क्या कहा? हमने पूछा आप लोगों से कि 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से बढ़ते हुए कहाँ तक, ये इसका अंतिम छोर क्या होगा? अघन धारा का अंतिम कहाँ जाएगी? ये केवल ज्ञान कहाँ? पर्यंत। बताऊं मैं? केवल ज्ञान पर्यंत। केवल ज्ञान पर्यंत क्यों जाएगा? कारण बताएं। क्योंकि केवल ज्ञान को सम बताया तो उसका घनमूल नहीं निकल सकता। सम नहीं, मतलब वो वर्ग क्या कृति मतलब कृति बताया है, क्या बोलते उसके हैं? आगे सम रूप नहीं बोले, 4 चौक कृति। 16 चौक 64। सब कोई हाँ हाँ नहीं करें प्लीज, बंद करें। 4 चौक 16 चौक आप हाँ करेंगे, आप सुन लिए, बाकी लोग नहीं सुने, बात बराबर हो गई, फिर उत्तर गलत आएगा। 4 चौक 16 चौका 64, ये तो समरूप संख्या है और फिर भी घन हुआ है। 2 दूनी 4 दूनी 8 समरूप संख्या है, फिर भी घन हुआ। तो ये उत्तर नहीं होगा कि समरूप है। उत्तर क्या होगा? क्योंकि वो कृति रूप से आ रही है, कृति रूप से जो आती है वो घन रूप से नहीं बन पाती है। तो यहाँ कहाँ तक जाएंगे? केवल ज्ञान पर्यंत तक चले जाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान घन रूप नहीं है, कृति रूप है।
दीदी स्थान फिर से कार्य एक बार बोल दीजिए, दीदी प्लीज फिर से एक बार बोलिए। हमने का पूछा था कि केवल कहाँ तक जाएगी, तो लोगों ने जवाब दिया केवल ज्ञान पर्यंत। फिर हमने पूछा कि भाई केवल ज्ञान पर्यंत आप लोग क्यों बता रहे हैं, तो केवल ज्ञान पर्यंत तक की पता नहीं लोगों ने क्या आंसर दिया, मुझे याद नहीं रहता लोगों का आंसर। तो इसलिए कि ये कृति रूप संख्या है, घन रूप संख्या नहीं है, इसलिए अघन धारा में ये क्या नाम है, सो केवल ज्ञान पर्यंत आ जाएगा। घन धारा केवल ज्ञान का आसन घन मूल आएगा। केवल ज्ञान पर्यंत तक लोग बोले अघन धारा आएगी, तो हमने पूछा था केवल ज्ञान पर्यंत तक अघन धारा क्यों आ रही है, तो चूंकि केवल ज्ञान जो है वो कृति रूप है, घन रूप नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान वाली संख्या अघन में आएगी, अघन स्थान अघन धारा में आएगी। स्थान कितने हो जाएंगे, केवल ज्ञान माइनस घन धारा के स्थान। फिर कृति मात्रिक धारा, कृति मात्रिक धारा जिससे कृति उत्पन्न होती हो, तो कृति तो सभी संख्या से उत्पन्न होती है, हर संख्या का हम वर्ग कर सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए सबका वर्ग कर सकते हैं। हम केवल ज्ञान का भी वर्ग, केवल ज्ञान की जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उनका भी वर्ग कर सकते हैं, उसका वर्ग कर सकते हैं ना, केवल ज्ञान की संख्या का हो सकता है ना, आ सकता है ना, उसका वजूद है ना। नहीं, केवल ज्ञान नहीं सबसे है अनंत वजूद। अनंत सबसे हाँ। बड़ी संख्या है, उसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसके उसके लिए आगे केवल ज्ञान के वर्ग का संख्या जिसका वर्ग नहीं हो सकता। केवल ज्ञान से आगे वर्ग नहीं कर सकते, केवल ज्ञान की संख्या को वर्ग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कि वो सबसे लास्ट की संख्या है। वर्ग करने का मतलब केवल ज्ञान गुना केवल ज्ञान, तो करने पर तो संख्या कहाँ जाएगी, है ही नहीं, ये इसका वजूद ही नहीं उस संख्या का, तो कहाँ तक होगा। तो केवल ज्ञान हमने कहा कृति रूप है, तो केवल ज्ञान जिससे कृति बन करके आया है वहां तक, यानी केवल ज्ञान का रूट ओवर। जैसे 4 आया, 2 का वर्ग होकर के आया, वैसे केवल ज्ञान तक हमने कृति में लिया था, कृति धारा में 4, 9, 16 ये सब लिया था, केवल ज्ञान पर्यंत लिया था। तो कृति मात्रिक उत्पन्न करने वाली धारा में कौन कौन सा आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी आ जाएंगे। कहाँ तक आएंगे, बोला केवल ज्ञान का रूट तक, केवल ज्ञान को का वर्गमूल निकाल दे वहां तक आएगी, क्योंकि केवल ज्ञान का वर्गमूल निकालने का मतलब, जैसे केवल ज्ञान को हमने कहा था 100 मान लो, तो वर्गमूल निकला 10, 10 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 100। तो क्या पता चला कि केवल ज्ञान के रूट तक सब संख्याओं का कृति, सभी संख्याएं कृति मात्रिक धारा में आएंगी, टोटल संख्या। अकृति मात्रिक धारा जिन संख्याओं का वर्ग करने पर केवल ज्ञान के आगे निकल जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1, 2, 3, 4 सभी संख्याएं आ गई कृति मात्रिक धारा में, बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं आई कि जिसकी कृति नहीं बनती हो, कि चलो भाई केवल ज्ञान का जो रूट निकल रहा 10 निकल रहा, 10 में हम 1 माइनस कर दें, 9 की भी कृति बन रही है, 8 की भी बन रही, सबकी बन रही है कृति, तो भाई तब कौन सा नहीं आएगी, बोला केवल ज्ञान का रूट निकाला 10 आया, 10 में 1 अगर हम जोड़ दें तो 11 हो गया, तो उसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग निकालेंगे तो 121 हो जाए, कृति अगर निकालेंगे 121 हो जाएगी, तो वो हमारे इसमें नहीं बैठेगा। यानी केवल ज्ञान का रूट +1 से यह शुरू होगी और कहाँ तक चली जाएगी, केवल ज्ञान के 1, 2, 3, 4 करते करते केवल ज्ञान तक चले जाएंगे, केवल ज्ञान +1, केवल ज्ञान +2, केवल रूट ओवर रूट, केवल ज्ञान रूट +1, केवल ज्ञान रूट +2, इस तरह से करते करते सारी संख्या इसमें जुड़ जाएगी केवल ज्ञान तक। ये सारे के सारे स्थान अकृति धारा में आ जाएंगे। तो हो कितने गए, केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट, यानी अकृति मात्रिक धारा में कृति मात्रिक धारा से स्थान बहुत ज्यादा है। अब घन मात्रिक धारा, घन को उत्पन्न करने वाली जिसमें हो, तो वही घन भी सबसे बन सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, नीलन पल्ले में जितने समय होते हो, सागर में जितने समय होते हैं, संख्यात उत्सर्पण या सर्पणी काल में जितने समय होते हो, सबका घन तो हो जाएगा। कहाँ तक लेकिन होगा, तो
अब केवल ज्ञान की जैसे हमने 100 माना था, तो 100 में माना था कि भाई 25 64, उसके आगे क्या नाम है, 8 4 3 तिया 9 3 9 तिया 27 4 चौक 16 चौका 64 और 1 का घन, चार संख्या घन रूप से आई थी जब हमने 100 माना था तब। बाकी सारी अगर उससे आगे घन करते हैं 5 का तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, वह केवल ज्ञान का आसन्न घन तक उसका मूल निकालें, वो संख्या घन मात्रिक धारा है। तो 100 में मात्र कितनी संख्या घन मात्रिक धारा होगी? अगर केवल ज्ञान 100 मानते हैं तो घन मात्रिक धारा में कौन कौन सी संख्या आएगी, कितनी संख्या आएगी? 4 अच्छा 4 आएगी। 4 आई। 4 आएगी, 1 2 3 4, क्योंकि 5 लेते ही 125 हो जा रहा है ना। तो आसन्न घन मूल तक 100 के हमने माना है केवल ज्ञान, तो उसके पहले 64 एक ऐसी संख्या है जो उसके पास में घन रूप से है, उसके आगे जो घन करते हैं तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। तो कहा भाई कहाँ तक की घन मात्रिक धारा होगी, घन को उत्पन्न करने वाली जो सीरीज होगी वह कहाँ तक चलेगी? तो 1 2 3 4, बस 4 संख्याएं होगी, बाकी संख्या अगर करते हैं तो यहाँ पर तो अपने 100 माने इसलिए बोल दिए ऐसा। वास्तव में कितना बोलेंगे? केवल ज्ञान का 1 2 3 4 5 6 7 सभी संख्या आ जाएगी, कंटिन्यू टोटल संख्या आएगी, लेकिन कहाँ तक आएगी? केवल ज्ञान का आसन घन मूल तक आएगी, स्थान भी उतने हो जाएंगे। फिर अघन मात्रिक धारा में जिन संख्याओं का घन करने पर घन संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वह तो केवल ज्ञान का आसन घन मूल कितना है? केवल ज्ञान का घन मूल कितना है? 64,000 हो गया ना। केवल ज्ञान का 4 है आसन घन मूल, हाँ 4 है। कल भी समझाए थे इस चीज को, ये पता नहीं क्या बोल गए, 64,000 65,000 क्या बोलते हैं आप लोग जानिए। तो केवल ज्ञान का आसन घन मूल पूछ रहे हैं ना, तो प्रथम घन मूल आसन घन मूल का 4 है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, तो 5 अघन मात्रिक धारा में आ गया, क्योंकि उसका अगर घन करते हैं तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। तो ये तो हम 100 करें, इसलिए वास्तव में क्या कहलाएगा? केवल ज्ञान के आसन घन के प्रथम घन मूल +1, केवल ज्ञान के आसन घन मूल प्रथम घन मूल +2, केवल ज्ञान का आसन के प्रथम घन मूल +3, ऐसे करके सारे कहाँ तक? चूंकि आसन घन मूल अगर हम 100 भी मानते हैं तो आसन घन मूल कौन सा हुआ? 64 हुआ। तो 64 से लेकर के 100 तक की सारी संख्याएं अघन मात्रिक धारा में हो गई। अगर हम 100 भी मानते हैं तो, क्योंकि आसन घन मूल +1 आसन घन मूल +2, तो इस तरह से क्या नाम है, सो संख्या उसकी बढ़ती चली जाएगी। अब हम लोग आ रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा में। द्विरूप वर्ग धारा, द्वि माने 2, रूप माने 2 के रूप से वर्ग करते हुए धारा, 2 का वर्ग, जिसमें 2 के वर्ग से जो धारा शुरू होती है उसको द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। 2 के वर्ग से जो धारा शुरू होती है, जो सीरीज शुरू होती है, उसको द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। तो शुरू कहाँ से होगा? 2 का वर्ग करने से, यानी 2 दूनी 4। द्विरूप वर्ग धारा की शुरुआत कहाँ से होती है? 4 से होती है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा, कृति धारा कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है। आकृति वर्ग धारा कहाँ से शुरू होती है? तो 2 से होती है। तो उसी तरह से द्विरूप वर्ग धारा कहाँ से शुरू होती है? तो द्विरूप 2 का वर्ग करना, तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। द्विरूप माने 2, वर्ग माने वर्ग। तो इस तरह से द्विरूप वर्ग धारा का सबसे पहला प्रारंभ स्थान क्या हो जाएगा? 2 पर स्क्वायर, यह पहला स्थान है द्विरूप वर्ग धारा का। अब इसमें होता क्या है, आगे जो संख्या आती जाए वो वापस मल्टीप्लाई होती जाए, यानी 2 का वर्ग करें 4 आया,
फिर 4 का वर्ग करे 16 आया, फिर 16 का वर्ग करे 256 आया। लेकिन ये जो वर्ग करके आई है, लेकिन इसको हमको लाना कैसे है, दो रूप से लाना, दो दो की गुना से लाना है। तो 4 आया 2 पर पावर 1, 2 आया, 16 आएगा 2 पर पावर हम 4 जब करेंगे तब आएगा, मतलब 2 के रूप में ही पावर देखना है। आई कैसे ये समझने के लिए कहा जाए भाई 2 गुना 2 4 आया, 4 गुना 16 कैसे आया भाई। तो एक तो इस तरह से कि 4 गुना 4 करके आई, एक इस तरह से कि 2 पर पावर 4 कर दे। दो तरह से आई। कैसे आई, एक तो आगे आगे की संख्या को वर्गित करते जाओ, वर्गित करते जाओ। 2 दूनी 4 आया, फिर 4 चौक 16, 16 16 256, 256 256 पनठी 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 बादाल 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 इकट्ठी, इस तरह से आएगा। तो जब अगर उसको हम 2 के फॉर्म में देखते हैं तो 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर, मतलब ये आपस में जो पावर है ये दुगने दुगने गुणित होते हुए हैं, 2 से गुणित होते हुए हैं। पहले में 2 पावर, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इसी चीज को कहा जा रहा है कि द्विरूप वर्गधारा, जो 2 रूप से गुणित होते हुए या 2 रूप से वर्गित होते हुए जो जिसमें सीरीज पाई जाए उसको द्विरूप वर्गधारा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली संख्या 4, फिर 4 को 4 से गुना किए 16, 16 को 16 से गुना किए 256। ये सब वर्गित संख्याएं हैं। 256 को 256 से गुना करते हैं तो आता है पनट्ठी। पनट्ठी का मतलब होता है 665 को पनट्ठी करते हैं, यानी जो संख्या पनट्ठी से शुरू होती है। शास्त्र में जहाँ अंक संदृष्टि होगी, वहां अर्थ संदृष्टि होगी, वहां पर पनट्ठी लिखा रहेगा, 65536 नहीं लिखा रहेगा, वहां पर अर्थ संदृष्टि में पन्नठी लिखा रहता है, इसको पन्नठी कहते हैं। पन्नठी का मतलब एक बार फिर से बताइए। जो संख्या 65 से शुरू होती है। 65 से? हाँ, 65 से शुरू होती है और जो 256 का वर्ग होता है वो पन्नठी कहलाती है। तो पन्नठी के बाद में पन्नठी को पन्नठी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बादाल आएगा। बादाल की संख्या, बादाल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम बादाल क्यों पड़ा, इसका नाम बादाल इसलिए संख्या कितनी उससे नहीं पड़ा है, इसकी शुरू में संख्या 42 है, 42 को बादाल कहते हैं अपने आगम में, इसलिए पन्नठी गुना पन्नठी इज इक्वल टू बादाल। बादाल गुना बादाल इज इक्वल टू इकट्ठी। इसको इकट्ठी क्यों कहा गया, 18 से शुरू हो रही है इसलिए। अब बादाल वाली संख्या को कौन पढ़ेगा, बहुत छोटी संख्या है ये तो, पुरुष वर्ग के लिए तो बहुत छोटी संख्या है। मैं पढ़ूंगी। 42 हाँ। करोड़ 94 लाख 96,000। मैं नहीं, गलत है। 429 करोड़ 49 लाख 67,296। 429 करोड़ 49 लाख 67,296। हाँ, 296, 100। बहुत अच्छा। ऐसे भी कह सकते हैं 4 करोड़ 29 लाख, है ना? नहीं, 4 करोड़ नहीं है, 429 करोड़ है। 429 करोड़। 4,29 करोड़ 49,67,296 अथवा 429 करोड़ भी कह सकते हैं और 4 अरब भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बादाल पढ़ने में आया। अब बादाल गुना बादाल इज इक्वल टू इकट्ठी होता है। इकट्ठी को पढ़ सकेंगे, आप लोग को पढ़ने का तरीका बताया हुआ था। 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 अरब नील 10 नील पदम 10 पदम आगम 10 पदम। आगम की भाषा में पढ़ना, पदम सदम नहीं लाना है यहाँ पर, आप लोग को पढ़ना बताया हुआ है।
मैं पढ़ूं दीदी? पढ़ू मैं? पढ़िए नेमीचंद भाई साहब। ये है 1,84,467 कोटि 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 44,07,370 कोटि, फिर 95,51,616। वाह, बहुत अच्छा। सबको समझ में आया क्या? आप लोग को तो उस समय शायद अलौकिक गणित में न सिखाया गया था, मेरे समझ जहाँ तक याद है। बताया गया था कि 7-7 नहीं आया। 7 का समूह बना लेने का बताया। हाँ, 7 का समूह बना करके और उसको पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। शंख महाशंख वगैरह यहाँ नहीं चलता है, यहाँ कोड़ा कोड़ी चलता है ना। तो ये चीज बताई हुई है आपको। अभी दीदी एक बार पढ़ के बताइए ना आप दीदी। बोलिए, और कोई बोलिए, मेरे को तो थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए। आप लोग बोलिए ना, जो चीज आप लोग बोल सकते हैं आप लोग बोलिए। मैं ट्राई करती हूँ दीदी। भाई साहब बोलो। 1,84,84,467 1,84,04,674 कोटि कोटि, फिर 40,73,000 रॉन्ग हो गया क्या? 44 लाख 4 लाख शुरू में गलत हो गया। गलत हो गया। मैं बोलो। बोलिए, देखिए दूसरा कोई बोलिए। 84,467 कोटि कोटि 44,07,370 कोटि 95,51,616। करेक्ट। 18,000 नहीं आएगा? भाई साहब आप एक बार फिर से पढ़िए तो। 1,84,04,400। शुरू से इकाई की अंक से 7-7 के जोड़े बना लो। 7 7 और बाद में आपके पास में 6 संख्याएं बची है, तो ये 6 संख्या हो जाएगी 1,84,400। दो जोड़ तो 2 दफे कोटि कोटि। सुनाई नहीं देता। भाई साहब आप नेमीचंद जी, भाई साहब बाकी सब म्यूट कर लेंगे और नेमीचंद जी भाई साहब आप बोलिए ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना। बोलिए। देखो, इसको बोलने का तरीका ये है कि शुरू से इकाई की तरफ से 7 के जोड़े बना लीजिए। 7 अंक, फिर 7 अंक, और उसके बाद में इसमें 6 अंक बचे। तो ये 6 अंक तो कैसे बोले जाएंगे? 1,84,467, और 2 जोड़े बने हैं तो 2 बार बोलेंगे कोटि कोटि। फिर है 44,07,370 कोटि, क्योंकि आगे एक जोड़ा इसलिए एक दफे कोटि बोलेंगे, और आगे की संख्या को वैसे ही बोल दो। 95,51,616। आ गया समझ में? जिसके समझ में आया ना वो एक बार फिर से बोलिए। जिसके समझ में आया वो लगाया था। मैं बोलूं, आया मेरे को समझ में। एक मिनट। सबसे पहले तो 7-7 पर एक अलग पेंसिल से दाग लगा लीजिए। 7-7 के बाद फिर 3-3 पर दाग लगा लीजिए, क्योंकि वो सैकड़ा में आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 अंक पर दाग लगा लीजिए, वो 1000 पे आ जाएगा। फिर बची वाली संख्या लाख पर आ जाएगी। वो कौड़ी कोड़ी लोग को आ रहा बोलना, लेकिन वही जो 6-7 अंक रहते हैं ना, उनको बोलने में लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं। ऐसे करके बोलिए। अब बोलिए कौन बोलना चाह रहे हैं? आज तो बहुत छोटी संख्या है। तो आंटी मैं बोलूं? कोटि 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 बोल चुके हैं ना, तो बहुत आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। 1,84,467 कोटि कोटि, फिर 44,07,370 कोटि, फिर 95,51,616। बहुत अच्छा। अब आया दीदी समझ में, अब आ गया दीदी समझ में। दीदी मैं बोलूं? सुमन जी बोलिए। हाँ 1 मिनट, सुमन जी हाथ बहुत देर से उठा रखी हैं। सुमन जी बोलिए।
प्रणाम दीदी। 1,84,04,67 फिर 44 लाख 1,84,04,67 फिर 44,07,370 फिर 95,51,616 हाँ चलिए बहुत अच्छा। अब बोलिए त्रिशला जी, बोलिए। हम बोले आंटी? मैं बोलूं? हाँ, अब सबसे बुलवाएंगे। मैं अभी शायद त्रिशला जी बोली थी, त्रिशला जी को बोलने दीजिए। सबको ही को बोलना, बोले बिना मुंह पर नहीं आती है संख्या, है ना, बोलना पड़ता है, सुनने से चीज नहीं आती है। मैं बोल रही हूँ 1,84,84,467 कोटि 44 लाख 4,40,40,737 खाली कोटि। और जी गलत है आपका, गलत हो गया। चलिए दूसरा कोई बोलिए तो कहे। आप लोग को तो चिन्ह लगा लीजिए, आप लोग लगाते नहीं है तो कहाँ से होगा, तो सबसे गलत होता है बिना चिन्ह लगे। 1,00,000 मैं बोलती हूँ। हम बोल रहे हैं 1,84,000 1,84,467 कोटि 44,07,370 कोटि 95,51,616। बहुत अच्छा। बोलती हूँ 1,80,467 कोटि 44,07,37 कोटि नहीं 44,07,73,000 नहीं 21,000 लाख 370 कोटि 95,51,616 616 लाख। हाँ चलिए, और किसी को बोलना है? मैं बोलूं मैं दीदी? बोली। हाँ बोलिए ना, बोलिए, एक एक जन बोलिए। हाँ, 1,84,467 कोड़ा कोड़ी 44,07,370 करोड़ 95,51,616 लाख। इस तरह देखिए क्यों मंजू जी क्यों नहीं गड़बड़ाई? आपने ध्यान दिया इनकी बोलने की शैली पर? हल्का सा रुक रुक के बोली हैं। हम लोग लेकिन इन्होंने 44,000 बोल दिया था दीदी, 44 लाख की जगह। 44,000 गलत है। हाँ, 44 गलत लाख हो गया था। 7,000। दीदी मैं बोल रही हूँ, दीदी मैं बोल रही हूँ 1,84,467 कोटि फिर 44 लाख। गलत हुआ क्या दीदी? 70 बोले क्या आप? नहीं, 1,84,467 कोटि फिर 44,07,370 कोटि और फिर 95,51,616। सही है। ठीक है क्या भाई दीदी, भाई साहब कोई भी बोलिए। 616 के बाद में लाख बोलना पड़ेगा ना दीदी? नहीं 616 हो गया ना, उसका तो 95 लाख तो पहले बोल ही चुके ना। अगर खाली इतनी सी संख्या रहे 95,16,16 95,516 तो कैसे पढ़ेंगे अपने? ऐसे तो पढ़ेंगे ना 95,51,616 कोटि थोड़ी पढ़ेंगे उसमें। नहीं, जैसे पहले कोड़ा कोड़ी बोले पहली वाली को, फिर दूसरे को करोड़ बोले, फिर ये जो पीछे की लाख की जो 7 संख्या है उसको लाख बोलेंगे ना? नहीं तो लाख नहीं बोलने की जरूरत नहीं ना, उसकी उसमें जितनी संख्या आपने बोल दी 95 लाख, जैसे 95,51,616 ऐसे खत्म हो गया। मैं बोलूं रक्षा जी? बोली ना, बोली। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 1,84,467 कोटि फिर 44,07,370 कोटि फिर 95,51,616
51,616। बहुत अच्छा। ठीक है। और कोई? हाँ दूसरा एकदम भी ठीक है। और कोई बोलेंगे? हाँ, मैं हूँ। हाँ बोलिए शशि जी। 1,84,467 कोटि कोटि, 44,07,370 कोटि, 95,51,616। बहुत अच्छा। अब मैं बोलूं? मैथ में इंटरेस्ट है तो आप तो सभी बोलेंगे। हाँ, बोलिए। 1,84,470 कोटि कोटि, 44,07,370। 470 नहीं है शशि दीदी, 470 नहीं है, आप गलत बोल गए। नहीं, 44,07,370 कोटि और 95,51,616। नहीं, पहले इसमें आप थोड़ा गलत बोले, पहले इसमें 1,84,467 कोटि कोटि, 44,07,370 कोटि, 95,51,616। ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ बहुत अच्छा। और किसी का बोलने का मन है? हाँ मैं बोलती हूँ दोबारा से। मैं बोलती हूँ 1,44,467 कोटा कोटि कोड़ी कोटि, 44,07,370 कोटि। इतना गलत है ना। देखिए क्यों, हमको ये बताइए कि क्यों राजधानी स्पीड लेते हैं? अच्छा अच्छा, थोड़ा गलत हो गया दीदी। हाँ गलत हो गया। 1,84,467 कोड़ा कोड़ी, 44,07,370 कोड़ा कोड़ी कोड़ी कोड़ा कोड़ी, 95,51,616। दो बार फिर भी छोटा रॉन्ग कोटि है। बोल दिया दीदी इन्होंने। फिर भी दो रॉन्ग बार है, इन्होंने बोलिए। 7,370। वो कोई बात नहीं, वो जल्दी बोलती है ना, जल्दी बोलेंगी तो गलत होगा ही। थोड़ा धैर्य के साथ बोलना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ बोलना चाहिए। ये तो हड़बड़ी हमको होनी चाहिए कि आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए। आप लोग को क्यों हड़बड़ी होती है? चलिए मंजू जी बोलिए। मंजू जैन दिल्ली। भाभी मैं बोलती हूँ 1,84,467 कोटि, 7,370 कोटि, 95,51,616। चलिए क्या नाम, पुष्पा जी कलकत्ता बोलिए। पुष्पा जी कलकत्ता बोलिए। बोल रहे हैं 1,84,467 कोटा कोटि, कोटा कोटि नहीं, कोटि कोटि, कोटा कोटि नहीं, कोटा नहीं जाना है। अपने घर में रहना है ना। कोटि कोटि। 44,07,370 कोटि, 51,51,616। 51 लाख है कि 95 लाख? 95 लाख। 95 बोले आपने? 95,51,616। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। चलिए और कोई को मन है बोलने की? क्लास यही समाप्त करेंगे। थोड़ा सा वो नया फोन आया ना, तो कुछ इसमें। हाँ बोलिए, जिनको बोलना है बोल दीजिए। हाँ, बोलिए। दीदी लास्ट में कोटि क्यों नहीं लगाते हैं? कोटि बोलने की कोटि है ना वो संख्या को मान लीजिए, उसको छोड़ 94,51,616। अभी मैं बोलूं? 1,84,467 कोटि कोटि, 44,07,370 कोटि, 95,51,616। और किसी को है मन है किसी को बोलने का? मैं ही बोलती हूँ जी। बोलिए, जिनको बोलना बोलिए। दीदी इसको इकट्ठी इसलिए कि 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी से शुरू हुई क्या, कि ऐसे ही 18 से 1 से नहीं, 18 से इकट्ठी। 18 से 18 कोड़ा
हाँ, 1 पर 8 18 एक इकट्ठी। 1 पर 8 हो गया। नहीं, पहले ललिता जी जैसे आपने बताया था कि 2 का 64 होता है, तो 64 जो आता है तो 2 का 64 तो इकट्ठी वही तो होता है। बोली ना, देखिए, तो हाँ, ऐसे तो 2 देखिए, पे 32 है तो 32 को बादाल ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 में 32 हुआ तो बादाल हो गया। नहीं 32 42 को बादाल करते हैं, 32 को बादाल नहीं करते हैं, 42 को बादाल ही बादाल लिखा ना, करते हैं। 2 की 32 बादाल, नहीं जैसे 2 की 64 सरिता जी इकट्ठी। वो आगे लिखेंगी। नहीं, पहले वही याद किया हुआ था, 2 की 64 इकट्ठी। नहीं, बस वो ये बताया गया था कि भी इकट्ठी आती कैसे है, तो 2 को 64 बार वर्ग करने से वो बताया गया था। 64 यहाँ 64 का मतलब इकट्ठी नहीं है, 64 बार गुना करने पर, 2 को 64 बार लिख करके गुना करने पर जो संख्या आती है उसका नाम इकट्ठी है। 64 का नाम इकट्ठी नहीं है, 64 बार 2 लिख करके गुना करके जो संख्या आती है उस संख्या का नाम इकट्ठी है। ठीक है, तो वही तो 2 को 32 बार गुणा करने पे बादाल आ गया ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो 32 को बादाल नहीं कहेंगे, 32 को बादाल नहीं कहेंगे, आप 32 को बादाल कह रही हैं। नहीं, 2 को 32 बार गुणा करने से बादाल आता है। हाँ, बादाल। हाँ, 2 को 32 बार लिख करके गुना करने पर, 2 को 32 बार गुना करने से तो हो जाएगा कि 2 गुना 32, 2 को 32 बार लिख करके यानी 32 जगह 2 लिख करके गुना करने से जो संख्या आती है उस संख्या को आगम में बादाल कहते हैं। बादाल। और 2 पर 64, 2 को 64 बार मार करके गुना करने से जो संख्या आती है उस संख्या को आगम में इकट्ठी कहते हैं। भाई पर बादाल क्यों कहते हैं, कोई तो कारण होगा। तो ये कारण है कि शुरू में 42 है, 42 को बादाल कहते हैं। बा माने 2, दाल माने 40। दाल हमेशा, दाल का मतलब अपने आगम में 40 होता है, तो 40 को 42। तो मतलब कोई भी संख्या आती है शुरू में 42 होगा तो वो बादाल कहलाएगा, ऐसा? संख्या जितनी होनी चाहिए बादाल कहलाएगा। तो मान लीजिए 42 की 42 रहेगा और उसके बाद मान लीजिए संख्या ये हो 9 की जगह 7 3 ऐसे हो, तो वो नहीं ना होगी। आनी कैसे चाहिए, 2 पर 32 का पावर करके आनी चाहिए, वो संख्या बादाल। इसका बादाल नाम क्यों पड़ा, तो चूंकि शुरू में बादाल 42 है इसलिए इसका नाम बादाल पड़ा, इसी का, सिर्फ इसी का। इसमें आप 1 भी कम कर दोगे तो नहीं होगा, कहलाएगा बादाल में 1 कम करना। इसलिए बादाल इसी संख्या, प्रॉपर इसी संख्या का नाम बादाल है, प्रॉपर इसी संख्या का नाम पनट्ठी है, प्रॉपर इसी संख्या का नाम इकट्ठी है। केवल 18 से मतलब नहीं है, संख्या 2 पर 64 पावर करके आनी चाहिए, वो संख्या 2 पर 32 पावर करके आनी चाहिए, पनट्ठी 2 पर 16 पावर करके आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक दीदी जैसे ये 65,536 को अपन ने पनट्ठी का, यदि 65,000 यदि 600 होती तो भी पनट्ठी कहते क्या? नहीं, वही तो बता रहे हैं ना, पनट्ठी का मतलब 65,536। कहीं भी जैसे आगम में हम आप लोग को भी बताए ना, कहीं भी संख्या लिखी हुई नहीं मिलेगी, शुरू में एक जगह हो सकता है लिख देते होंगे, फिर पनट्ठी लिखते रहेंगे। तो आप अपने मन से खाली शुरू में 5 अंक लिख दो, शुरू में 65 लिख दो, बाद का 3 सुना कर दो, 3 9 कर दो, 3 7 कर दो, तो वो नहीं होगी। 65,536 ही पनट्ठी है। जो 2 पर, सीधी सी बात है, 2 पर 16 का पावर करके जो संख्या आएगी वो पनट्ठी है, 2 पर 32 का पावर करके जो संख्या आएगी वो बादाल है। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि पनट्ठी नाम क्यों है, तो चूंकि शुरू में 65 आया इसलिए इसका नाम पनट्ठी है, शुरू में 42 आया इसलिए इसका नाम बादाल है, शुरू में 18 आया इसलिए इसका नाम इकट्ठी है। संख्या एकदम बिल्कुल यही रहेगी, क्योंकि पावर से आ रही है ना, 2 पर 32 का पावर करके आ रही है, तो 2 पर अगर आप 1 भी पावर घटा दोगे तो फिर थोड़ी आएगी। इसलिए संख्या पर्टिकुलर इसी संख्या को पनट्ठी, इसी संख्या को बादाल, इसी संख्या को इकट्ठी कहा जाता है। दीदी प्रणाम। बा यानी 2 और दाल यानी 40 ऐसा लेंगे ना, बा यानी 2 और दाल यानी 40। हाँ जी जी। सबको ना एक खुशखबरी सुनाती हूँ मैं, भाभी सबको खुशखबरी सुनानी है कि जो है ना आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के ताले खुल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है। क्या चीज का? अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का ताले खुल गए हैं आज और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है।
बहुत अच्छी खबर है। मैंने डाला भी स्टूडेंट ग्रुप में, सबके डाला हुआ मैंने, आपके पास भी डाला मैंने, ताले खुल गए आज। ऑर्डर क्या उस वालों का है? कृष्णा जी अपने- आपने वो जो गिरनार जी वाला डाला था ना, वो भी बहुत अच्छा डाला था। थैंक यू। बहुत अच्छा डाला था गिरनार जी वाला। गिरनार जी का क्या है? जैसे हम बादल को 42 लिख के आगे डालते हैं। गिरनार जी की क्या खबर है? मैंने उसका डाला था पूरा, मतलब मैं डाल देती हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, आप भैया जी पढ़ लीजिए ना। मतलब वो कि गिरनार जी की सीढ़ियाँ कैसे बनी थी उसके बारे में डाले थे। गिरनार जी की सीढ़ियों कैसे बनी थी। सुंदर, बहुत सुंदर था। बहुत पता लगा था। किसी का कोई प्रश्न शायद आ रहा था, प्लीज उस प्रश्न को आगे दें। हाँ जयती भाई सब पूछ रहे थे। जैसे हम बादल, पहले म्यूट करिए सब लोग, पहले म्यूट करिए सब लोग, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अंजना भाभी बहुत आवाज आ रही है आपकी। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। जैसे हम बादल को 42 लिख के आगे बराबर का चिन्ह डालते हैं, 42 और इक्वल टू लिखते हैं, तो वैसे पनट्टी को और इकट्ठी को लिख सकते हैं क्या शॉर्ट में? नहीं समझी आपकी बात में। जैसे हम बादल को 42 लिख के आगे इक्वल का साइन डालते हैं, जब भी अपने को शास्त्र में आएगा तो हमको बादल लिखना है तो 42 इक्वल टू लिख देते हैं। बिल्कुल अंक तो वैसे दृष्टि पनट्टी रहेगी को और इकट्ठी को लिख सकते हैं क्या? मैं समझ गई आपकी बात। हम बादल को 65,536 पनट्ठी गुना पनट्ठी लिख सकते हैं। उसी तरह से बात जब अर्थ संदृष्टि चलेगी तो वहाँ बादल गुना बादल मतलब 65 गुना 65 रहेगा बादल के लिए, और इकट्ठी के लिए बादल गुना बादल अर्थ संदृष्टि अंक संदृष्टि में रहेगा, अर्थ संदृष्टि में, और अंक संदृष्टि में रहेगा 42 गुना 42। 42 के बराबर का चिन्ह रहेगा, क्योंकि खाली 42 तो है नहीं, 42 बराबर का चिन्ह गुना 42। ये अंक संदृष्टि जब ग्रंथ को खोलेंगे जीवकांड जी, मेन जीवकांड जी में तो ऐसे है, अपनी इसमें है कि नहीं मुझे भी पता नहीं है, मैंने आगे देखा नहीं है। इसको अंक संदृष्टि अर्थ संदृष्टि बादल पनट्टी गुना करके देखेंगे क्या? देख लीजिए। दीदी पनट्टी हुआ, पनट्टी 65 से शुरू हो रहा तो 65 गुना 65, तो उसके आगे कोई चिन्ह लगाएंगे क्या? जैसे यहाँ बराबर जैसे 65 बराबर गुना 65 बराबर, तो ऐसे अंक संदृष्टि में लिखा रहेगा, है ना? हाँ तो आएगा तो, अरे तो यहाँ अगर की बात आ गया गुना करें। तो बहुत अच्छा प्रश्न जेठी भाई साहब का, हम पहली बार तो ये बात बताए थे, आज तो भी सबको पढ़ाने में रह गए ना, कल इस बात को हम बताते अभी आगे। तो हम इतनी बड़ी संख्या लिखी रहती है शास्त्रों में, न इकट्ठी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा 42 इज इक्वल टू गुना 42 इज इक्वल टू, तो इसका यहाँ जैसे यहाँ हो, इसको तुरंत हमको समझना होगा कि ये इकट्ठी संख्या है। 65 बराबर गुना 65 बराबर इज इक्वल टू बादल, तो उतना लिखने से ही हम समझ जाएंगे कि बादल है, अथवा केवल बादल नहीं, केवल तो समझेंगे अर्थ संदृष्टि में केवल उससे समझना होगा कि बादल है, केवल और अच्छे समझाइए इसको, कल और समझा देना दीदी इसको। तो वैसे ही पनट्ठी में भी प लिखा रहेगा, है ना? प तो नहीं रहेगा पनट्ठी में, चूंकि प से पल्ली भी होता है, तो इनकी अंक संदृष्टि और अर्थ संदृष्टि दो तरह से चलती है, तो वहां पर ये संक्षेप रूप से सारी चलेगी, इतनी बड़ी बड़ी संख्या वहां पर नहीं रहती है, उसी के लिए इन सब का नाम दिया हुआ है इकट्ठी, पनट्ठी, बादल, ये सब। दक्षिणमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। यवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवाणी भारती तुझे पुंदिने तेरा चरणाले सो पावे सुख देव बजोरियंत को गुरु से विनि ग्रंथ दया दिन पाल सदा ही मोच का पंथ जिनवाणी माता की जय।
सबसे अंजना जी से वंदना, सबसे बड़ों से सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो वंदना जय जिनेन्द्र सबको। सादर प्रणाम। ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको जय ललिता जी और भाई साहब जो भी बड़े हैं सबको सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, भैया को भी जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।